बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आयशाज़ कुकिंग कॉर्नर। व्यूवर्स, खानों में बहुत ज़्यादा स्पाइसेस की बजाय अगर हम सब्ज़ मिर्चें ज़्यादा डाल लें तो वो हेल्दी होती हैं। इनमें पानी होता है और कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नहीं होता। इसमें विटामिन B6 और विटामिन A पाया जाता है। तो जब सब्ज़ मिर्चों के इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं तो अब हमने इनको स्टोर कैसे करना है, तो चलते हैं अपने कॉर्नर की तरफ और इनको देखते हैं। ये जो मेरे पास सब्ज़ मिर्चें हैं ये साइज़ में छोटी हैं, वो जिसे कहते हैं ना जितनी छोटी उतनी तीखी। तो ये बहुत ज़्यादा जो इनका फ्लेवर होता है वो तेज़ होता है, इसलिए ये खानों में थोड़ी सी भी डालें तो ये ज़्यादा का काम देती हैं। तो मेरी कोशिश थी कि वो थोड़े बड़े साइज़ की जो मिर्चें होती हैं मुझे वो भी मिल जाती, लेकिन मुझे वो मंडी से मिली नहीं थी, तो इसलिए हम इन्हीं से ही काम चलाएंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इनको स्टोर करने से पहले हम इनका ये जो स्टेम वाला पार्ट है ना, इसको हम रिमूव कर देंगे और जितने भी इसमें से एक्स्ट्रा कोई ग्रास है, चीज़ें हैं, पत्ते हैं, घास है, वो हम सारी की सारी इसमें से रिमूव करके तो सब्ज़ मिर्चों को अच्छी तरह से हम क्लीन कर लेंगे। अब हम इनके ये जो डंडियां हैं सब्ज़ मिर्चों की, हम इनको अलग करते जाएंगे। मिर्चों की डंडियां हमने सारी सेपरेट कर ली हैं और इनमें जो एक्स्ट्रा ग्रास और छोटे छोटे पत्ते थे उनको भी हमने अलग कर लिए। तो अब ये बिल्कुल क्लीन हो गई हैं। अब हम इनको वॉश करेंगे। ये थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें, इनको मैंने सेपरेट कर लिया है, इसको हमने वॉश नहीं करना। और हमने क्यों वॉश नहीं करना ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। बाउल में पानी डाल के तो उसमें हम सब्ज़ मिर्चें डाल देंगे। अगर आप चाहें तो उसमें 1 टेबलस्पून के करीब आप सिरका भी डाल सकते हैं ताकि ये अच्छी तरह से वॉश हो जाए। इनको अच्छी तरह से मसल के वॉश करना है ताकि इनके ऊपर अगर कोई मिट्टी है, रेत है, तो वो अच्छी तरह से क्लीन हो जाए। अब एक बाउल लेके तो उसके ऊपर हम स्ट्रेनर रखेंगे और मिर्चों का सारा पानी रिमूव कर देंगे। ये देखें कितनी ज़्यादा रेत और मिट्टी जो है वो पानी में बैठ गई है। अब दोबारा से पानी डाल के तो मिर्चों को अच्छी तरह से वॉश करेंगे। 2-3 दफ़ा मिर्चों को हमने खुले पानी में अच्छी तरह से वॉश करना है ताकि अच्छी तरह से क्लीन हो जाएं। क्योंकि खाने पीने वाली चीज़ें जो हम घर बना रहे हैं तो उसका फ़ायदा यही तो है कि हम अच्छी और साफ़ सुथरी चीज़ें जो हैं खाएं। अच्छा, सब्ज़ मिर्चों का काम करने से पहले एक टिप ये भी है कि अपने हाथों पे हमने ग्लव्स डाल लेने हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाथों को जलाती हैं और अगर फेस पे हाथ लग जाए तो फिर तो बहुत ज़्यादा जलाती हैं। तो इसलिए ये हिफाजती इक़दाम हमने पहले से करने हैं ग्लव्स पहन के। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टिप है। मिर्चों को धोने के बाद किचन रुमाल के ऊपर हम इनको अच्छी तरह से फैला देंगे। तो रुमाल की जगह पे हम किचन टॉवल भी ले सकते हैं, किचन नैपकिन भी ले सकते हैं और आप कोई भी सूती कपड़ा लेके तो उसके ऊपर भी मिर्चें फैला सकते हैं। तो इसके ऊपर दूसरा रुमाल रख के तो हम इनका सारा का सारा जो मॉइस्चर है वो क्लीन कर लेंगे। तो अगर हम नैपकिन के साथ कर रहे हैं तो यही सेम प्रोसेस हमने किचन टिश्यू के साथ भी कर सकते हैं। अब इनको थोड़ा सा हिला देंगे ताकि इनको हवा अच्छी तरह से लगे। और अगर हमने यही प्रोसेस जल्दी करना है तो हम इनको पंखे के नीचे भी सुखा सकते हैं। मिर्चें जब अच्छी तरह से ड्राई हो जाएं और उनके ऊपर सिंगल ड्रॉप भी पानी का ना हो तो एयर टाइट कंटेनर लेके किचन टिश्यू की हमने 2-3 लेयर्स लगानी है। तो उसके ऊपर हमने जितनी मिर्चों को स्टोर करना है उनको बिछा देंगे और इसको टिश्यू के साथ कवर कर देंगे। फिर हम सेकंड लेयर लगाएंगे, किचन नैपकिन के साथ हम कवर कर देंगे। तो 3-4 दिन के बाद हम टिश्यू को चेंज करते जाएंगे और इस तरह से 10-15 दिन तक ये मिर्चें बिल्कुल ठीक रहेंगी। टिप नंबर 2 ये है, ये वो मिर्चें हैं जिनको मैंने वॉश नहीं किया था, क्योंकि सम टाइम ऐसे होता है कि जब हम मार्केट से मिर्चें लेके आते हैं तो हमारे पास वॉश करने का टाइम नहीं होता। तो एज़ इट इज़ इनको फ्रिज में रखने का तरीका ये है, एयर टाइट कंटेनर लेके उसमें टिश्यू रख के तो हम मिर्चें इसमें डाल देंगे।
तो इसके लिए हम न्यूज़पेपर भी ले सकते हैं, लेकिन वो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक नहीं होता कि हम उसमें खाने वाली चीज़ें रखें और बाद में यूज़ करें, क्योंकि उसके ऊपर केमिकल्स लगे होते हैं, इंक लगी होती है। तो इसलिए बेस्ट ऑप्शन यही है कि हम टिश्यू का इस्तेमाल ही करें। तो इसके ऊपर हम दूसरी लेयर लगा देंगे और उसको अच्छी तरह से टिश्यू के साथ बंद करके तो हम एयर टाइट कर देंगे और फ्रिज में रख देंगे। और जब हमें ज़रूरत होगी हम इस्तेमाल करेंगे। तो 10-15 दिन तक ये मिर्चें बिल्कुल ठीक रहेंगी। सिर्फ हमने करना क्या है कि टिश्यू को निकाल के तो हम चेंज करते जाएंगे 2-3 दिन के बाद, ताकि जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो रिमूव होता जाए। टिप नंबर 3 ये है कि अगर फ्रिज में हमारे पास बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है तो हम जिप लॉक बैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जिप लॉक बैग के अंदर हमने टिश्यू रख देना है। टिश्यू रख के तो हम इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें डालते जाएंगे जितनी हमें ज़रूरत है। तो इनके ऊपर दूसरा टिश्यू रख देंगे, क्योंकि इनके मिर्चों के तो इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं। इसमें विटामिन ए, विटामिन B6, आयरन, कॉपर, पोटाशियम और प्रोटीन बहुत ज़्यादा शामिल होते हैं। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि अपने खानों में हम सब्ज़ मिर्चों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। और इस तरह फिर इसको बंद करके तो हम फ्रिज में रख सकते हैं, क्योंकि जब हम कंटेनर रखते हैं फ्रिज में तो वो जगह ज़्यादा लेते हैं। अगर फ्रिज हमारे पास बड़ी है फिर तो ठीक है, अगर फ्रिज कम है तो फिर ये जिप लॉक बैग हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा देते हैं। इस तरह इसको रख के हम फोल्ड करके भी अपने फ्रिज में रख सकते हैं। तो ये भी 15-20 दिन तक मिर्चें हमारी बिल्कुल ठीक रहेंगी। सिर्फ हमने करना क्या है कि 2-3 दिन के बाद हम टिश्यू को चेंज करते जाएंगे। टिप नंबर 4 ये है कि थोड़ी सी मिर्चें लेके तो उसके ऊपर हम ऑयल को स्प्रिंकल कर देंगे। आप सरसों का ऑयल ले लें, ऑलिव ऑयल ले लें, घी ले लें या कुकिंग ऑयल ले लें, जो मर्ज़ी आप लेना चाहें। तो उसके साथ हम क्या करेंगे, मिर्चों का मसाज कर देंगे, मिर्चों की थकावट को उतार देंगे। मसाज करने के बाद एक बाउल लेके तो उसमें हम मिर्चें डाल देंगे और कवर करके तो फ्रिज में रख देंगे। तो 15-20 दिन के लिए हमारी मिर्चें बिल्कुल ठीक रहेंगी। टिप नंबर 5 ये है कि किसी भी प्लेट या डिश में मिर्चें डाल के जितनी हमें ज़रूरत है, ये जितना हम इनको स्टोर करना चाहते हैं वो लेके क्लिंग रैप से इसको कवर कर देंगे। कवर करने के बाद हम इनको फ्रीज़ कर देंगे। फ्रीज़ की हुई मिर्चों को हम 4 से 5 माह तक आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले टिप्स थी वो फ्रिज में मिर्चों को सेव करने की थी। अब हम बात कर रहे हैं कि मिर्चों को फ्रीज़र में किस तरह से सेव करना है। तो ये कुछ मिर्चें जो थी मैंने पहले से फ्रीज़ करके रखी हुई थी। तो इनको चेक करने का तरीका ये है कि ये अच्छी तरह से फ्रीज़ हुई हैं कि नहीं। कि साउंड से पता चलेगा कि मिर्चें अच्छी तरह से फ्रीज़ हुई हैं। फ्रीज़ की हुई मिर्चों को एक जिप लॉक बैग लेके तो उसमें डाल देंगे। तो बैग की एक्स्ट्रा एयर रिमूव करके तो हम इसको लॉक कर देंगे। सिर्फ पैकेट बना के तो हम इसको फ्रीज़ कर देंगे और फ्रीज़र में ज़्यादा जगह भी नहीं घेरेंगे, क्योंकि कई खानों में हमने साबुत सब्ज़ मिर्चें भी इस्तेमाल करनी होती हैं। तो उसके लिए ये टिप बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। मिर्चों का पेस्ट बनाने का तरीका ये है कि धुली हुई मिर्चों को हम एक ब्लेंडर में डाल देंगे। मिर्चें डालने के बाद 2 टेबलस्पून हम ऑयल डाल देंगे। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हमने इसमें कोई मेजरमेंट करके ऑयल डालना है। अगर मिर्चें ज़्यादा हैं तो ज़्यादा ऑयल डाल लें, अगर कम हैं तो कम डाल लें। 1/2 टीस्पून सॉल्ट। अब इनको ब्लेंड कर लेंगे। जब ब्लेंड करने से पहले एक अहम टिप ये भी है कि जब हमने इनको चेक करना है तो अपने फेस को कवर करना है, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा इरिटेट करती हैं हमारी आँखों को, गले को। तो बेहतर है कि हम अपने फेस को कवर करके तो इनको चेक करें। अगर मिर्चें इजीली ब्लेंड ना हो तो हम इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं। पेस्ट बनाने के बाद एक आइस क्यूब ट्रे लेंगे और उसमें हम छोटे छोटे पोर्शन बनाते जाएंगे। अगर आपको बड़े क्यूब्स चाहिए तो आप ज़्यादा पेस्ट डाल लें, छोटे क्यूब्स चाहिए तो कम डाल लें।
कलर इसका बहुत ज़्यादा ग्रीन नहीं आया, तो अगर आप इसमें ग्रीन फूड कलर ऐड करना चाहते हैं तो आप बेशक उसमें डाल लें, लेकिन मैंने इसमें नहीं डाला। मैं जो इसका नेचुरल कलर है उसी तरह से ही इसको बनाया है। ब्लेंड होने के बाद सब्ज़ मिर्चों का कलर थोड़ा चेंज हो जाता है। सारी ट्रे को फिल कर लेंगे। अगर हमारे पास आइस क्यूब ट्रे नहीं है तो हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी प्लेट या डिश लेके तो हम स्पून के साथ छोटे छोटे पोर्शन बनाते जाएंगे, क्योंकि हम तो पाकिस्तानी कौम है और हमारे पास हर बात का जुगाड़ मौजूद होता है। तो इसको भी हम फ्रीज़ कर लेंगे। ये पहले से मैंने पेस्ट को फ्रीज़ किया हुआ था। 3 से 4 घंटों में बहुत जल्दी इसके क्यूब्स बन गए थे। ये मोल्ड में से कितने इजीली रिमूव हो रहे हैं क्यूब्स, क्योंकि इन मोल्ड्स को ना तो हमें टैप करना पड़ता है ना थोड़ा सा मोल्ड करना पड़ता है, तो आराम से देखें ये इसमें से रिमूव होते जा रहे हैं। और ये मार्केट्स में ये सिलिकॉन जो मैट्स हैं, मोल्ड्स हैं, ये इजीली अवेलेबल होते हैं और बहुत ज़्यादा डिफरेंट डिज़ाइन में और डिफरेंट कलर्स में मौजूद होते हैं। ये स्मॉल साइज़ में थे कि सम टाइम हमने जो खाना है वो कम बनाना होता है, तो उसमें फिर ये छोटे क्यूब्स भी आराम से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें छोटा सा क्यूट सा फ्लावर है। अब हम चाहे मलाई बोटी बनाएं, चिकन टिक्का बनाएं, मटन कढ़ाई बनाएं, चिकन कढ़ाई बनाएं, कुछ भी बनाएं, तो आराम से फ्रीज़ किए हुए जो पेस्ट है हमारा, हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मार्केट से मिर्चें लाएं, धोएं, बनाएं, कभी लाइट चली जाती है, कभी कोई मसरूफियत आ जाती है, तो ये पेस्ट पहले से बना के रखा होगा तो हमारे सारे झंझट ख़त्म हो जाएंगे। अब हमने कोई भी मैरिनेशन बनानी हो, चिकन टिक्का, मलाई बोटी को मसाले लगाने हो, तो बस पेस्ट को निकाला, थोड़ी देर बाहर रखा, और गर्मियों में तो वो भी ज़रूरत नहीं है बाहर रखने की। फ्रीज़ की हुई पेस्ट को जिप लॉक बैग में डालते जाएंगे। बैग में डालने के बाद सारी एक्स्ट्रा एयर को रिमूव करके तो इसको लॉक करके तो फ्रीज़र में रख देंगे, और जब ज़रूरत हमें होगी तो हम निकाल लेंगे और अपने टाइम को बचा लेंगे। ईद के मौके पर, पार्टीज़ में, दावतों में इस तरह के छोटे छोटे काम अगर पहले से हमने किए होंगे तो हमारा बहुत सा टाइम बच जाएगा और थकावट भी महसूस नहीं होगी। पेस्ट को शीशे के जार में डाल के तो हम फ्रिज में रख देंगे। सम टाइम हमें इमिडिएटली भी ग्रीन मिर्चों के पेस्ट की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए फिर थोड़ा सा हमें फ्रिज में भी स्टॉक को रखना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है मेरे प्यारे व्यूवर्स कि आप लोगों को आज की टिप्स बहुत अच्छी लगेंगी और ये आपको ईद के मौके पर काफ़ी हेल्प करेंगी, बल्कि सारा साल ही काफ़ी हेल्प करेंगी। तो अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इससे फिर हमारी हौसला अफजाई होती है। इस तरह बॉटल को बंद करके तो हम फ्रिज में रख देंगे। तो अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। आज की प्यारी से आयत मुबारका बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला कुरान मजीद में सूरह अहज़ाब में इरशाद फरमाते हैं कि बेशक अल्लाह और इसके फ़रिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजो। तो अल्लाह ताला हमें ज़्यादा से ज़्यादा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।